प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और मिडिल चेस्ट और अपर चेस्ट में 2 इंच डिफरेंस है, तो कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, इस तरह से ब्लाउज की कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग बता रहा हूं। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए। लास्ट वाला जो एक वर्ड ऐसा है जो कि हर एक सिलाई करने वाले को काम में आएगा, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट। और ये चेस्ट पे कितना कटिंग करना है, क्या करना है, वो मैंने पूरा A to Z बता रहा हूं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। लास्ट में देखोगे जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सेम यही ब्लाउज, यही मेजरमेंट की सेम ब्लाउज कटिंग करने बता रहा हूं। अपर चेस्ट मिडिल चेस्ट में 2 इंच डिफरेंस है और डिजाइनिंग कुछ इस तरह से रहेगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, एक एक करके मेजरमेंट के साथ कटिंग करने बता रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट मार्किंग ये वाला ऐसा लगाना है। उसके बाद ब्लाउज लेंथ है 14 इंच, तो यहाँ पे मैं 14 इंच पे मार्किंग लगा दे रहा हूँ। 14 इंच है, 14 इंच पे लगाए मार्किंग। उसके बाद टेप को इस तरह से रख के यहाँ पे 6.25 इंच पे मार्किंग लगाना। अब ये 2 मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं, कंप्लीट मेजरमेंट के साथ बता रहा हूं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। 35 इंच है अपर चेस्ट, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 30 इंच वेस्ट है, उसका चौथाई मार्किंग लगा के 0.25 इंच प्लस करना है। और यहाँ पे 4.25 इंच पे मार्किंग लगाना है और इस तरह से यहाँ पे भी 4.25 इंच पे मार्किंग लगाना है। अब शोल्डर 15 इंच, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से 7.5 इंच पे मार्किंग लगा के 4 इंच पे ये मार्किंग लगाता हूँ। उसके बाद फिर ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूँ। कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे कि इसको किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। उसके बाद आर्मोल शेप इस तरह से लगा लेना है। अब देखिए यहां तक अगर आप मार्किंग लगा के और सोच रहे हो कि हमने ये मार्किंग कंप्लीट लगा दिया हो, अब ये मैं कटिंग करने के लिए रेडी है, तो बिल्कुल ये कंप्लीट रेडी कटिंग का नहीं हुआ है। अभी इसमें और मार्किंग लगाना है, और क्या मार्किंग लगाना है वो आप देख लीजिए जरूर, ताकि आपको सब भी क्लियर और परफेक्ट मालूम हो जाएगा इसको कटिंग कैसे करना है। तो अब देखिए अगर मैंने इस तरह से शोल्डर रख के कटिंग कर लेता हूं तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, जो कि बाद में प्रॉब्लम होगा ये शोल्डर उठने का। तो इसको करना क्या है, यहां से ऐसा रखना है स्केल, देखिए इस तरह से, इधर 1/2 इंच जैसा है और इधर 1/2 इंच जैसा है। तो आपको 100% ऐसा डाउन करना है आर्मोल के साइड। अब यहाँ पे आर्मोल है 16.5, 16.5 इंची। तो इस तरह से मेजरमेंट करना है, बिल्कुल ये कंप्लीट आ रहा है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से 1 इंच नीचे मार्किंग लगाना है और यहां से मिनिमम 7 इंच पे मार्किंग लगाना है। अब इसको इस तरह से नेक डिजाइन, ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वाला है, जो कि बहुत मेंबर्स अभी इस तरह से डिजाइन लगा रहे ब्लाउज में, ठीक है। तो ट्रेंडिंग नेक डिजाइन है, तो इसको कैसे मार्किंग लगाना है, क्या करना है, वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। इस तरह से मार्किंग लगाने के बाद एक मार्किंग यहां लगाना है, एक मार्किंग यहां लगाना है, एक मार्किंग यहां सेंटर में लगा लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको मार्किंग रेडी कर लेना है जैसा मैंने किया। उसके बाद फिर यहां से ऐसा शेप लगाइए, देखिए बिल्कुल आपका ये नेक डिजाइन कंप्लीट और परफेक्ट होगा स्काईलैक वाला, और आप भी इस तरह से कटिंग कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। और ये बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग वाला है नेक डिजाइन, इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से लगा ले सकते हो। अब ये हुआ मार्किंग कंप्लीट। अब इसको मैं यहां से कटिंग करूंगा। अब देखिए इसको यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। और इसके बाद जो मैं बताऊंगा फ्रंट कटिंग करने के लिए, वो है बैक और अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 2 इंच डिफरेंस है। तो इसको कैसे और किस तरह से कटिंग करना है वो आप जरूर देख लीजिए और परफेक्ट देख लीजिए। और अभी तक अगर आप लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात कि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो इसमें होता यह है कि आपको डेली सिलाई का वीडियो आता रहेगा, जैसे मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि डेली आपके पास ऐसा वीडियो आता रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वाकई में इंटरेस्ट रखते हो इससे, सिलाई काम से सीखने से,
तो बिल्कुल आप सही चैनल पे और कंप्लीट चैनल पे आए हो। ये चैनल पे आप बिल्कुल आसानी से सिलाई काम सीख लोगे, कोई मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन घर बैठे बैठे। अब इसको इस तरह से रख लेने के बाद यहां पे ऐसा रखना है। देखिए मैं जैसा मैं बैठा रहा हूं सेम आपको भी बैठाना है, जब ही ये कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। उसके बाद फिर यहां से स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये मार्किंग मैंने इसलिए लगाया कि फ्रंट ओपन है, और एक मार्किंग यहाँ पे ऐसा लगाना है। ये मार्किंग लग जाने के बाद यहाँ पे भी इस तरह से मार्किंग लगा लेना है, जैसा मैं लगा रहा हूँ सेम आप भी लगाइए और कंप्लीट लगाइए, जब ही आपका भी कटिंग होगा परफेक्ट और कंप्लीट। अब देखिए शोल्डर हमने बैक साइड का फुल कटिंग करे, लेकिन फ्रंट वाला पार्ट को कम करना है, तो यहां से 1 इंची कम कर लेना है। तो कितना हो गया 6.5 इंची, और यहाँ पे 4 इंची पे मार्किंग लगाइए, क्योंकि बैक पल्ला हमने 4 इंची कटिंग करा तो फ्रंट भी 4 इंची पे ही कटिंग होना चाहिए। 1 इंची ये कम हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इस तरह से स्केल को थोड़ा सा क्रॉस में रखना है, उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। आप चाहे तो बैक पल्ला को साइड में रख सकते हो। उसके बाद फिर यहां से इस तरह से मार्किंग लगाइए, 5.25 इंची पे यहां लगाना है। चेस्ट पॉइंट मिनिमम 10 इंची पे लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3.5 इंची पे लगाना है, और यहाँ पे 3 इंची पे लगाना है। इस तरह से मार्किंग लगाने के बाद अब देखिए सेब लगाने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, यहां से इस तरह से सेब लगाइए। और इस तरह से सेब लगाने में ऐसा दिखने में तो आपको लगता होगा अरे ये सेब कैसे लगेगा, लेकिन एक बार 2 बार लगाओगे ऑटोमेटिक आपको एक्सपीरियंस आएगा, और सबसे इजी और सबसे आसान यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं फ्रंट डीप है 7 इंची, 7 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहां से इस तरह से आप मार्किंग लगा के रेडी कर लीजिए। लेकिन अभी इसको कटिंग करना नहीं है, इस तरह से शोल्डर है तो बाद में कटिंग करना है, हाला कटिंग होने के बाद। ठीक है, अब इसको यहां से मैं मार्किंग के ऊपर ही एग्जैक्ट कटिंग कर रहा हूं, क्योंकि बैक पल्ला थोड़ा बढ़ के मैंने 1/2 इंच बड़ा किया हूं, इसीलिए फ्रंट पल्ला को एग्जैक्ट कटिंग करना है, जब भी आपका फिटिंग आएगी परफेक्ट और कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब जो मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बताऊंगा वो आप जरूर देखिए, और कंपलसरी सबसे ज्यादा फोकस प्रिंसेस ब्लाउज में ये कटिंग रहता साइड वाला पार्ट। अगर आप साइड वाला पार्ट सही से कटिंग कर लेते हो तो आपका ब्लाउज की कभी भी चेस्ट फ्लैट नहीं होगा, ना कि लूज टाइट होने का प्रॉब्लम होगा। तो ये सही तरीका क्या है वो देख लीजिए, क्योंकि प्रिंसेस ब्लाउज आप कटिंग कर रहे हो तो ये वाला मार्किंग आपको 100% कंप्लीट और परफेक्ट रहना चाहिए, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने अच्छी तरह से बैठा लेता हूं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है, उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंची पे लगाना है। अब देखिए साइड वाला प्रिंसेस के टाइम में ये वाला पार्ट फ्लैट और लूज और टाइट होने का चांसेस रहता, तो ये वाला मार्किंग आपको कंप्लीट और परफेक्ट लगाना है। अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 2 इंची डिफरेंस है, मिडल चेस्ट है 37 और अपर चेस्ट है 35। ठीक है, अपर चेस्ट है 35, मिडल चेस्ट है 37। तो ये वाला मार्किंग आपको ज्यादातर सही लगाना है, जब भी आपका फिटिंग सही आएगी। अब देखिए अगर आप 2.5 इंची पे मार्किंग लगाते हो तो ये गलत है, अगर आप 2 इंची पे मार्किंग लगाते हो तो भी ये गलत है। तो ये लगाना कितना पे है, 2.25 पे भी लगाओगे तो भी गलत है। तो आपको ये मार्किंग लगाना है मिनिमम 3.25 से 3 इंची पे, जब भी आपका चेस्ट लाइन ये वाला बिल्कुल A to Z कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको, ये वाला मार्किंग हमारा रेडी है, तो एक बार और एक मेजरमेंट करना है। इस तरह से 5.5 इंची आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5.5 इंची पे ही रहना चाहिए, जब आप अटैच करोगे कंप्लीट और परफेक्ट आता। उसके बाद फिर यहाँ से आप सेब लगाइए। अब देखिए बहुत मेंबर्स को ऐसा लगता है ये सेब कैसे लग रहा है और कैसे लगा रहा है, तो आपको भी ऐसा लग रहा है अभी, लेकिन 1-2 बार 10 बार आप ट्राई करोगे तो आपके लिए भी ये बिल्कुल इजी और कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। अब मैंने एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखता हूं, उसके बाद फिर यहां से इसको ऐसा रख लेना है। बैग में हमने 7.25 इंच पे गिराए थे, इसको 6.25 इंची पे फ्रंट में मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद फिर ये वाला मार्किंग को स्ट्रेट कर लेते हैं। अब देखिए ये जो मैंने 6.25 इंची पे लगाया हूं, इसलिए कि शोल्डर इसका मैंने कम किया था, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे 35 इंची का चौथाई मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां से सेब लगाना है। एक बार मैं मेजरमेंट करके भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक।
अब यहाँ पे इस तरह से ऐसा रखना है, अब यहाँ रख देना है। उसके बाद वेस्ट जितना भी है उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। और एक बात, लास्ट तक वीडियो देखिए, उसमें आपको जानकारी मिलेगी किस तरह से अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट मेजरमेंट करते हैं। जब ही, क्योंकि बहुत मेंबर्स का क्या होता है, बनने के बाद लूज टाइट का प्रॉब्लम होते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद नहीं होगा ऐसा। अब यहाँ पे इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूं। तो ऐसा मार्किंग लगाने से सबसे पहले ये वाला पार्ट बहुत सुपर आता है, आपका ये ज्वाइंट मिल जाएगा आसानी से। अब इसको यहाँ से स्ट्रेट करना है, अब यहाँ से सीधा कर लीजिए। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ फर्स्ट, उसके बाद फिर मैं आपको हाला की कटिंग और नेक लाइन की कटिंग करने के लिए बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक पेज पे शेयर का ऑप्शन आता है। अब इसको यहाँ से इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप भी कटिंग कीजिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक बार यहाँ पे नॉक्स लगा लेता हूं। ये नॉक्स लगा लेने के बाद अब देखिए इसको इस तरह से यहाँ पे रखना है, ऐसा रख के अब नेक लाइन और हाला की कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। तो ऐसा रखना है फर्स्ट। अब 1.25 इंची इधर मार्किंग लगाना है यहाँ पे। उसके बाद यहां से इस तरह से सेब लगाना है। देखिए इस तरह से सेब लगाना है। तो आप इस तरह से अगर सेब लगाओगे तो आपको लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे झोल आएगा, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और आसानी से ये बैठ भी जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट। अब ये सेब तो लग गया। अब मैं यहाँ पे नेकलाइन, फ्रंट की नेकलाइन बता रहा हूँ कटिंग के लिए। अब इसको इस तरह से रखना है और ऐसा मार्किंग लगाइए। अब फिर यहाँ पे ऐसा रखना है और ऐसा लगाइए। ये 3 पॉइंट में होता है, लेकिन ब्लाउज में जो बॉर्डर रहता है वो बॉर्डर यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। अब यहाँ से ऐसा कटिंग कीजिए, उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से रख के कटिंग करना है। उसके बाद फिर यहाँ से भी इस तरह से नेकलाइन या आर्महोल की कटिंग कर लीजिए। तो सबसे आसान और कंप्लीट तरीका है इस तरह से कटिंग करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। लास्ट में आपको जो टिप्स मिलने वाला है वो बहुत कम में आएगा, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको साइड में रख दिए। उससे पहले कि मैं आपको शोल्डर पफ वाला बाजू की कटिंग करने के लिए बता देता हूँ, जिसको कि हम शोल्डर प्लेट भी बोलते हैं, शोल्डर पफ भी बोलते हैं। तो इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग यहाँ पे लगाना है इस तरह से। देखिए शोल्डर प्लेट वाला बाजू कटिंग का शॉर्टकट तरीका, फर्स्ट मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद लंबाई जितना है उतना पे मार्किंग लगाइए। टेप को उल्टा कर लेना है, यहाँ पे 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये 2 मार्किंग को स्ट्रेट कर लीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ नॉर्मल बाजू का, अभी इसके बाद जो बताऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। अब आर्महोल है 16 इंची, तो यहाँ 7 इंची पे ऐसा रख के यहाँ से चेक करेंगे, बिल्कुल 16.5 इंची कंप्लीट आ रहा है, 16.5 इंची चाहिए। उसके बाद लूजिंग है 10.5 इंची, 10.5 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से ये मार्किंग हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से स्केल रखेंगे, उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब शेप जो लगाना है कुछ इस तरह से, देखिए बिल्कुल आसानी से। तो ये कटिंग हमारा, ये मार्किंग हमारा बिल्कुल एल्बो बाजू का कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें है शोल्डर प्लेट। तो शोल्डर प्लेट के लिए अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो 2.5 इंची पे रखिए, ज्यादा चाहिए 3 इंची पे रखिए, और ज्यादा चाहिए तो 3.5 इंची पे रखिए। जितना ज्यादा चाहिए जितना ऊपर आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन मीडियम चाहिए, नॉर्मल चाहिए तो मैं 2.5 इंची वाला पे ही कटिंग करूंगा, और ज्यादातर 2.5 इंची वाला ही कटिंग होता है। उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से शेप लगाइए। देखिए जैसा मैं शेप लगा रहा हूँ सेम इसी तरह से लगाइए। कभी भी शोल्डर प्लेट लगाने के टाइम में ये वाला पार्ट लूज नहीं होगा, ना कि यहाँ लूज होगा, ना कहीं पे भी लूज होगा। बिल्कुल ये सुकून से आराम से आ जाता शोल्डर प्लेट। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कटिंग समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल परफेक्ट और A to Z कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। तो अभी तक अगर लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी एक लाइक और कमेंट हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि डेली आपके पास वीडियो आता रहेगा, हर दिन अलग अलग वीडियो अपलोड होता है।
तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। चलिए अब मैं एक बार मेजरमेंट करके बता देता हूँ, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आप इस तरह से ब्लाउज आसानी से कटिंग कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आपको करना क्या है वो देख लीजिए। अपर चेस्ट है 35 और मिडिल चेस्ट है 37। तो हमने अपर चेस्ट तो कटिंग कर लिए कंप्लीट, लेकिन मिडिल चेस्ट का कटिंग का आइडिया यहाँ पे बताए, लेकिन एक बार मैं मेजरमेंट करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से रखे, कितना आ रहा है 9.25 इंची। उसके बाद इसको हटा लेता हूं। अब यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जितना सिलाई में जाएगा उतना रखना है। उसके बाद यहाँ पे 9.25 इंची पे रख के एक बार चेक कीजिए कितना चाहिए हमको 37। बिल्कुल यहाँ पे 37 A to Z कंप्लीट आ रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट है और कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ के ही है, प्रिंसेस में है तो थोड़ा बढ़ के ही रहना चाहिए, और इस तरह से ज्यादा डिफरेंस है 2 इंची डिफरेंस है तो कंप्लीट इसी तरह से आना चाहिए, कभी भी आपका कोई मिस्टेक होगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कीजिए। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज या कोई भी ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल आसानी से कंप्लीट और परफेक्ट मिल जाएगी। एक बार जरूर लोगों के ऊपर क्लिक कीजिए, जो वीडियो चाहिए वो आप देख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो जरूर शेयर कीजिए क्योंकि वहां पे शेयर का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके।